आप दुनिया के सबसे नाइसेस्ट इंसान हो सकते हो, आप दुनिया के सबसे बड़े पीपल प्लीजर हो सकते हो, पर जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मीन गर्ल को मिलती है ना, वो फिर पीपल प्लीजर्स अपना मुंह खोल के देख रही होती हैं कि ये क्या हो गया हमारी आंखों के सामने। उन पीपल प्लीजर्स को तो ये सबक सिखाए गए होते हैं ना कि यू शुड बी अ नाइस गर्ल, आपके मुंह में जबान नहीं होनी चाहिए, आपको अल्लाह मियाँ की गाय होना चाहिए, और फिर जो है आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको आसमान पे बिठाया जाएगा, आपकी सारी जरूरियात पूरी की जाएंगी, फिर जो है आपको इज्जत, रुतबा, अथॉरिटी, प्यार सब कुछ मिलेगा। बट फिर एक मीन गर्ल आती है और फिर वो उनकी आंखों के सामने से वो सब कुछ चुरा के ले जाती है जो असल में उनको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विदाउट एनी बुलशिट, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, लेट मी गेट स्ट्रेट टू दिस। ये वो चीजें हैं जिससे मार खाती हैं पीपल प्लीजर्स, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस, बाउंड्रीज, इंडिपेंडेंस एंड परसीव्ड वैल्यू। ये चार वो चीजें हैं जो पीपल प्लीजर्स में तो आपको मर के भी नहीं मिलेंगी और मीन गर्ल के अंदर आपको कूट कूट के मिलेंगी। अ मीन गर्ल इज नॉट अ मीन बदतमीज जाहिल औरत। अ मीन गर्ल इज समवन हु हैज बाउंड्रीज, हु इज इंडिपेंडेंट, हु सीज हर एज समवन वर्दी, एंड शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। खैर, आजकल हर किसी को ये लगता है कि इफ यू हैव बाउंड्रीज तो फिर आप बदतमीज हो, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको आपके माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई। बट जिनको माँ बाप ने तमीज सिखाई होती है उनको तो मैंने रुलते हुए देखा है, उनको तो मैंने कभी इज्जत लेते नहीं देखा। ये तो वही औरतें होती हैं जिनको अपने आप को डिफेंड ही नहीं करने आता होता और रोते रोते महफिलों से जा रही होती हैं, मुंह छुपा के रो रही होती हैं, हर जगह आपको ये रोते हुए नजर आते हैं क्योंकि इनको इनके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं होता कि बेटा जब आपके मुंह पे कोई मजाक में आपके साथ बदतमीजी करे तो उसको सीरियस लिया करो और उसके मुंह पे उसी वक्त थप्पड़ मार दिया करो। जिस इंसान ने मजाक मजाक में आपको डी वैल्यू किया है उसको भी आप दो चार बातें सुना दोगे तो कुछ नहीं होगा। सो यस, आई एम सॉरी बट आई एम टीम मीन गर्ल। अल्लाह हर लड़की के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। बट कुछ लड़कियों को ये अक्ल होनी चाहिए कि पीपल प्लीजर इज नॉट द वे। पीपल प्लीजिंग विल किल यू। पीपल प्लीजिंग विल किल योर पोटेंशियल, विल किल योर ग्रोथ एंड एवरीथिंग इनसाइड यू। अब आजकल कॉन्फिडेंस को कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत एरोगेंस है। ओ शी इज एरोगेंट। आई थिंक इट्स बेटर कि लोग आपको एरोगेंट बोलें, ना कि ये बोलें कि यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस लड़की को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली सो एम्बैरसिंग, सो एम्बैरसिंग अगर कोई आपको ये बोले कि इस लड़की को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इस लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस लड़की को अपने आप को कैरी नहीं करने आता। इमेजिन कोई आपके बारे में ये कह रहा है और फिर इमेजिन कोई आपको ये कह रहा है कि शी इज सो एरोगेंट। What would you prefer? एटलीस्ट जो मीन गर्ल होती है वो वैलिडेशन सीख नहीं कर रही। और मैं तो ये कह कह के थक गई हूँ, मैं कह कह के लिटरली थक गई हूँ कि द मोर यू चेज वैलिडेशन द मोर यू लूज योर वर्थ इनसाइड योर ब्रेन। और सारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो आप अपने दिमाग को सिखाओगे, जो आप अपने दिमाग को बताओगे ना, आपकी रियलिटी वही बन जाएगी। सो व्हेन यू चूज टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन, जब आप वैलिडेशन के भूखे और प्यासे होते हो ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि यू डू नॉट हैव सेल्फ वर्थ। एंड व्हेन यू आर सो लो ऑन सेल्फ वर्थ तो फिर ऑफ कोर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। And then of course the mean girl would get picked over and over again. जो mean girl होती है, why she is getting picked over and over again? Why people see her as a prize? Because she is not constantly available. वो औरतें जो चाहती हैं कि लोग बस हमारी पूजा करें, ये वही औरतें होती हैं जो आपको 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमती नजर आएंगी। एंड व्हेन यू आर सो मच अवेलेबल, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं होगी। देखो, आज 2026 में मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो स्कार्सिटी होती है उसकी इज्जत होती है। जो चीज़ आपको लिमिटेड मिलती है वो चीज़ बहुत वर्दी समझी जाती है, और वो चीज़ जो बहुत मिकदार में रुल रही होती है ना, आप उसको मुंह भी नहीं लगाते हो। ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। सो लेट्स नॉट आर्ग्यू ओवर दिस। सो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल, आई एम सॉरी, यू आर नॉट गोना गेट दैट रिस्पेक्ट, यू आर नॉट गोना गेट दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट व्हिच यू आर ड्रीमिंग ऑफ। अगर आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल हो तो आप डिजायरेबल नहीं बन सकते, पीरियड। नाउ द मीन गर्ल, शी प्रायोरिटाइजेस everything about her friends, her hobbies, her career, her growth, her fitness, her body, everything over dating. ये वो औरत है, ये वो लड़की है जिसकी शादी सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे उसकी मेंटल हेल्थ, उसका करियर, उसकी ग्रोथ, उसकी फिटनेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक गंदी औरत बन जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगले इंसान को ये फील कराओ कि भाई आई एम एवरीथिंग एंड यू आर नो वन। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप अपने आप को ना भूल जाओ इस इंसान को देखते देखते, आप अपने आप को मत भूल जाओ इस इंसान को खुश करते करते, बस दैट्स ऑल। और ये बैलेंस ढूंढते ढूंढते औरतों को सदियां लग जाती हैं यार,
सालों लग जाते हैं। ये चीज़ आसान नहीं है एज अ वुमेन। वो औरत जिसकी बचपन से जब से परवरिश हो रही है उसको ये सिखाया जा रहा है कि हाउ टू बी अ पीपल प्लीजर, ये औरत बड़ी ही हो रही है ये सोचते सोचते कि आई हैव टू बी अ पीपल प्लीजर, मुझे हर किसी को खुश करना है। तो फिर जब आप दुनिया में निकलते हो तो ये बैलेंस हासिल करना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, आपको टूटना पड़ता है कई बार इस बैलेंस को हासिल करने के लिए। एंड देन दिस मीन गर्ल इज नॉट अफ्रेड टू लूज समवन। व्हाई दिस मीन गर्ल गेट पिक्ड ओवर दीज नाइस गर्ल्स एंड दीज पीपल प्लीजर एवरी टाइम एंड गेट्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट? क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर ये इंसान इस लड़की की जिंदगी से माइनस भी हो जाता है तो इस लड़की को 2 टके का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये लड़की 2 दिन आंसू जरूर बहाएगी क्योंकि इस लड़की ने एनर्जी पुट की थी, क्योंकि इस लड़की ने जो है अपना टाइम और अपनी एफर्ट डाली थी। बट 2 दिन के बाद जब ये आंसू बहा के खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद ये लड़की इस इंसान को दोबारा कभी भी नहीं देखेगी। एंड दैट्स व्हाई शी गेट्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्योंकि इसने इस इंसान को अपनी पूरी दुनिया नहीं बना लिया, अपनी पूरी जिंदगी नहीं बना लिया, अपनी कुल कायनात नहीं बना लिया। और ये बात वो इस इंसान को एहसास भी दिलाती है। ये जो पीपल प्लीजर्स होती हैं और जो नाइस गर्ल्स होती हैं, क्यों इनको कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है? क्यों आज 2026 में भी इनका हाल यही है? मुझे लग रहा था कि शायद कुछ अरसे में शायद लोगों को नाइस गर्ल्स और जो पीपल प्लीजर्स होते हैं इनकी शायद वैल्यू समझ आ जाए। बट नो, इवन नाउ, इवन टिल दिस डे, नाइस गर्ल्स एंड पीपल प्लीजर्स आर getting treated so bad. Why? Because they give too much too early. रिलेशनशिप शुरू हुआ नहीं, शादी शुरू हुई नहीं, फ्रेंडशिप शुरू हुई नहीं, मतलब अभी रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ, तीसरे दिन जो है ना इन्होंने अपनी पूरी दुनिया जो है ना इसके सामने ला के रख दिया। गिविंग टू मच टू अर्ली। और इस लड़की को अपना हर कुछ शेयर करना है। शी शेयर्स एवरीथिंग विद दिस पर्सन। देयर इज नो मिस्ट्री, देयर इज नो मिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू दिस गर्ल। इस लड़की के अंदर कोई मिस्ट्री नामी चीज नहीं है। इस इंसान ने, इस लड़की ने, ये जो पीपल प्लीजर और नाइस गर्ल है, इसने अपनी पूरी जिंदगी खोल के इस इंसान के सामने रख दी है। Now this girl is an open book and open books do not get treated very good. We all know that. You know that, I know it. जब आपने बहुत जल्दी ओवर शेयर कर दिया, जब आपने बहुत जल्दी अपना सब कुछ बता दिया, जब आपने बहुत जल्दी एक खुली किताब बन के बैठ गए हो, तो आई एम सॉरी, बट वो जो डिज़ायर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, और वो पैशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, शायद अगली दुनिया में जब आप मेन गर्ल बनकर आओगे तब आपको शायद मिल जाए। कभी कभी मैं खुद भी थोड़ी सी शॉक हो जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। खैर, आई एम सो ग्लैड माई वीडियोज़ आर नॉट स्क्रिप्टेड। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे बड़ा मसला जो लड़कियों के अंदर आजकल है, वो कहती हैं कि हमें अर्न करना है, हमें रिस्पेक्ट अर्न करनी है, हमें लव अर्न करना है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरी जान, एंड दैट इज़ जो मीन गर्ल होती है, जो एक क्वीन होती है, क्वीन बिहेवियर ये है कि भाई आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग फॉर मी कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में रखूँ? वट आर यू डूइंग फॉर मी कि मैं खुश रहूँ आपके साथ? वट आर यू डूइंग फॉर मी कि मैं आपकी तारीफ़ करूँ? वट आर यू डूइंग फॉर मी कि मैं आपको कुछ समझूँ? और ये जो नाइस गर्ल्स होती हैं, जो पीपल प्लीजर्स होती हैं ना, ये कहती हैं कि हम क्या करें आपके लिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, प्लीज़ आप हमें बताएं, हम आपकी खिदमत में क्या कर सकते हैं। वो एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करती हैं, यू नो, दे विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, और फिर उसके बाद दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ बस हमें थैंक यू बोल दे। यू आर सकर फॉर वैलिडेशन, एंड ऑफ कोर्स आपको इज्जत नहीं मिलेगी जब अगला इंसान ये बिहेवियर आपके अंदर देखेगा। एंड देन दिस मीन गर्ल जो क्वीन है, वो ये कर रही है कि वो कह रही है कि भाई आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैं आपके लिए जो करूंगी वो तो बात की बात है, पहले आप बताओ आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या किया। सो नाउ व्हेन दिस मैन इज trying to invest so much and trying to earn so much love and respect from this woman जो कि मीन गर्ल है, तो फिर ऑफ कोर्स ये आदमी जो है वो इंसान का बच्चा बन के रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है इस औरत के अंदर। एंड वन थिंग विच आई लव अबाउट मीन गर्ल्स, दे से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। आप उनको हमेशा ना कहते हुए देखोगे, जब उनका दिल नहीं करे दे विल से नो, सॉरी आई डो नॉट फील लाइक गोइंग, सॉरी आई डो नॉट फील लाइक डूइंग दैट, सॉरी मेरा ये स्केड्यूल है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट पीपल प्लीजर्स, और उनकी और प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी प्रायोरिटी वो है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं इस पूरे चैनल पे ये समझा के थक गई हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही है ना, खुदा का वास्ता मुझे ब्लॉक करके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पीपल रिस्पेक्ट पीपल हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। लिसन टू दिस अगैन एंड अगैन एंड अगैन, जब तक ये दिमाग में बात ना बैठ जाए। आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, दूसरा इंसान वो शीशा बन के आपके सामने आएगा जो आप अपने साथ कर रहे हो, जो आप अपने लिए कर रहे हो, ये इंसान आपको वही देगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। एंड दैट्स ऑल। जब आप हर चीज़ में हाँ 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 बोलोगे, हाँ मैं ये भी कर दूंगी, मैं वो भी कर दूंगी, मैं उसके लिए भी ओके हूँ, मैं उसके लिए भी ओके हूँ, देन यू आर प्रेडिक्टेबल। और अभी मैंने पिछली वीडियोज़ में क्या बताया था कि व्हेन यू आर प्रेडिक्टेबल, नो वन टेक्स यू सीरियस।
नो वन। बिकॉज वेन यू आर अनप्रिडिक्टेबल कि शायद आप ना भी कर सकते हो, शायद आपका पता नहीं आप क्या कर दोगे, तो फिर पीपल गेट एडिक्टेड टू यू, पीपल रिस्पेक्ट यू मोर, पीपल स्टार्ट टू गेट इंटिमिडेटेड बाय यू। लोग थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि आज कुछ भी कह देगा, पता नहीं क्या कह देगा, पता नहीं क्या कर देगा। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बदतमीज बन जाओ, आप अपने मुंह के साथ कुत्ते बांध दो, जो आपके साथ कुछ बोले तो आप उसके पीछे ही पड़ जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आई एम सेइंग कि बीइंग काइंड इज ओके, बट काइंडनेस विद बाउंड्रीज। नो मीन्स नो। मैं ये चीज नहीं करूंगी तो ना मैं ये डे 1 पे करूंगी, ना मैं ये 3 साल बाद करूंगी। आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे, आप मेरे साथ फिर अगले 24 घंटे तक बात नहीं कर सकते हो। आप अपना कोई प्रॉमिस तोड़ोगे तो फिर एटलीस्ट मैं 10 दिन लूंगी वापस अपने नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए, नॉर्मल टोन में आने के लिए। दीज आर बाउंड्रीज, और ये बाउंड्री आपको डे 1 से रखनी पड़ेगी, और आप इन बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इन बाउंड्रीज को तोड़ा मरोड़ा एडजस्ट किया किसी के लिए, फिर भूल जाओ, फिर भूल जाओ कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर भूल जाओ कि आपको सीरियस लिया जाएगा। एज अ वुमेन यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू शुड ऑलवेज स्टैंड फर्म। आपको तोड़ने वाले हजारों आएंगे, बट आपको खड़ा करने वाला सिर्फ आप हो, बात खत्म। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो, इफ यू आर सो फुल ऑफ सेल्फ लव और इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, आपको पता है कि यू आर समथिंग, कुछ तो हो आप, आपने कुछ तो काम किया है अपने ऊपर, इतने अरे गहरे भी नहीं हो कि कोई इंसान आपको ऐसे ही रोल के चला जाएगा। आपको डर नहीं लगता सिचुएशन चेंज होने से, कॉन्वर्जेशन चेंज होने से, रिश्ते चेंज होने से, लोगों के आने जाने से, क्योंकि आपको पता है कि आप जहां खड़ी हो, आप अपने दम पे खड़ी हो। एंड देन अगेन, ये जो मीन गर्ल है ना, शी इज नॉट डाइंग टू बी चोजन, टू बी पिक्ड ओवर। नो, एक इंसान आता है और एक फूल दे देता है या एक कप पिला देता है चाय का कहीं पे, और ये औरत पागल हो जाती है कि ओ माय गॉड, मेरी तो जिंदगी भाई सुधर गई है, इस इंसान ने मुझे एक फूल ला के दे दिया, ओ माय गॉड। सो नाउ यहाँ पर क्या हुआ, आपका सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम है, जहां पर आपको काम करने की जरूरत है। जब आप भीख मांगोगे कि मुझे चूज करो, मुझे पिक करो, तो फिर आपको कुत्ते लोग मिलेंगे, आपको अच्छे आपके स्टैंडर्ड के लोग नहीं मिलेंगे। और जब आप अपनी जगह पर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग फर्म, यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स, तो फिर जो इंसान आपकी तरफ आएगा ना, वो भी उस लेवल का होगा, क्योंकि अरे गैरों के अंदर तो हिम्मत ही नहीं होगी आपको अप्रोच करने की भी, बिकॉज यू आर आउट ऑफ देयर लीग्स। एंड अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट बिकम द मीन गर्ल, जो बदतमीज है, जो मुंह फट है, जिसके साथ लोग 2 सेकंड बात नहीं कर सकते। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी द मीन गर्ल हु इज कॉन्फिडेंट, who has boundaries, who stands firm on her boundaries, who does not sacrifice too much, who takes stand for herself, who takes herself as the only priority, who is emotionally secure, who is confident, and someone who is impossible to manipulate. That is the mean girl I want you to become. So now let me conclude this video. So the girl who gets picked over, और वो लड़की जिसको इज्जत मिलती है, बेतहाशा मोहब्बत मिलती है, बेतहाशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है, जिसके लिए वो इंसान सैक्रिफाइसेस करता है, और उस औरत को वो सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते। वो औरत नेसेसरीली बहुत बदतमीज या मीन औरत नहीं है, वो बस वो औरत है जो अपनी वर्थ को समझती है, जिसको पता है मैं कौन हूं, जिसको पता है कि मैं कोई अहरी गहरी नहीं हूं, जिसको पता है कि मैंने अपने ऊपर इनफ काम किया हुआ है कि मैं रुलूंगी नहीं। ये वो है जो चेज नहीं करती है, जो ओवर एक्सप्लेन नहीं करती, जो बेग नहीं करती है अटेंशन के लिए। वो साइलेंटली अपने ऊपर काम करती है, अपने गोल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये वो लड़की है जिसको निकल के जाने में, उस रिश्ते से, उस रिश्ते को छोड़ के जाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वैल्यूड हेयर। उसको डर नहीं लगता रिश्ते तोड़ने से, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस इज ब्यूटीफुल, काइंडनेस एक बहुत अच्छी चीज है, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग विदाउट काइंडनेस। अगर आप एक इंसान हो और आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, तो आप इंसान ही नहीं हो, आप जानवर हो। बट काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज, नाउ यू आर जस्ट अ स्टूपिड पर्सन, यू आर नॉट काइंड, यू आर जस्ट स्टूपिड। और ये आप सिर्फ सेल्फ सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, आप बस अपने आप को जाया कर रहे हो। सो द गोल इज नॉट टू बी मीन, बट द गोल इज टू बी रिस्पेक्टेड। सो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। आई लव्ड मेकिंग दिस वीडियो। लेट मी नो कि तुम लोगों का कौन सा फेवरेट पार्ट था, एंड मे बी आई विल मेक इट इनटू अ रील। एंड आई लव यू गाइस सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।